तो आज की हमारी विवेचना एक बहुत ही खास कहानी पर है। सोचिए जरा, प्राचीन भारत का एक राज्य, एक बहुत ही आदरणीय ऋषि जिनके सामने एक ऐसी समस्या है जो लगभग नामुमकिन लगती है, और एक युवा राजकुमार जिनका भाग्य बस अब लिखा ही जाने वाला है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक कश्मकश में छिपा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक राजकुमार के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पिता की, एक राजा की और एक भक्त के प्रेम और कर्तव्य की। और यही बात इसे इतना नाटकीय और कह सकते हैं इतना व्यक्तिगत बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि विश्वामित्र से, और वो एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। उनके जो पवित्र यज्ञ होते थे, उनमें राक्षसी ताकतें लगातार बाधा डाल रही थी, और उन्हें पता था कि इसका समाधान कोई साधारण उपाय नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि राम कोई आम राजकुमार नहीं है, वो तो स्वयं ईश्वर का अवतार हैं, और इसीलिए वो एक बहुत ही खास मकसद से अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। उनका मानना था कि इन पापियों का अंत तो भगवान के हाथों ही होना है। तो जब विश्वामित्र अयोध्या के भव्य दरबार में पहुंचे, राजा दशरथ ने उनका क्या शानदार स्वागत किया। सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए, अपने चारों पुत्रों से प्रणाम करवाया, और फिर राजा ने वादा किया कि आप जो भी मांगेंगे उसे पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। और बस यहीं पर ऋषि ने अपनी वो मांग रखी जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। राजा दशरथ, जो अभी अभी कुछ भी देने को तैयार थे, इस मांग को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गए। यहीं से कहानी के असल संघर्ष की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं बारीक बात सामने आती है। ऋषि ने लक्ष्मण का नाम तो लिया ही नहीं, उन्होंने बस अनुज कहा, यानी छोटा भाई। तो फिर उन्होंने लक्ष्मण को ही क्यों चुना? अच्छा, अब यहाँ पर जो वाकई दिलचस्प बात है वो है विश्वामित्र की पारखी नज़र। उन्होंने दरबार में बैठने की व्यवस्था को कितनी बारीकी से देखा और तुरंत समझ गए कि जो भाई राम के ठीक पीछे बैठा है वही उनका अविभाज्य साथी है। इसीलिए उन्होंने इशारा करके कहा, इन छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। ये मांग सुनते राजा दशरथ का तो जैसे चेहरा ही उतर गया। उनका जवाब एक राजा का नहीं बल्कि एक पिता का था, एक ऐसे पिता का जिसका दिल अपने बेटे के लिए प्रेम से लबालब भरा हुआ था। और उन्होंने तुरंत बहुत ही भावुक होकर मना कर दिया। राजा के दुख की गहराई देखिए यहाँ कितनी साफ दिखती है। उन्होंने कहा, आप मुझसे मेरी जमीन, मेरा धन, मेरा खजाना, मेरी गायें, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी मांग लीजिए, मैं एक पल नहीं सोचूंगा, लेकिन राघव को मैं नहीं दूंगा। मतलब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपने बेटे को नहीं। राजा दशरथ के इन शब्दों से उनके प्रेम की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कोई मामूली लगाव नहीं था, उनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल था। उनका हर अंग डर से कांप रहा था। और यहीं कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। विश्वामित्र को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो परमानंद में पहुंच गए। उन्होंने सोचा, वाह, धन्य है महाराज, आज समझ आया कि भगवान हम जैसे महात्माओं को छोड़ के एक गृहस्थ के घर में क्यों जन्म लेते हैं। एक गृहस्थ का प्रेम एक ऋषि के प्रेम से भी बड़ा हो सकता है। तो अब इस भावनात्मक और आध्यात्मिक उलझन को सुलझाने के लिए दरबार के जो मुख्य गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने राजा को समझाने का जिम्मा उठाया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को दो बहुत ही मजबूत कारण दिए, एक तो तार्किक और दूसरा भविष्य से जुड़ा हुआ। उन्होंने समझाया कि ये यात्रा राम के हुनर और उनके भाग्य दोनों के लिए कितनी जरूरी है। इससे राजा को अपनी सहमति देने का एक रास्ता मिला। और जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि राम बहू लेकर लौटेंगे, बस उनका सारा दुख दूर हो गया और वो खुश हो गए। ये एक बहुत ही मानवीय बात थी जिसने आखिरकार उन्हें अपनी सहमति देने के लिए मना ही लिया। विश्वामित्र से विदा लेते समय दशरथ के ये शब्द उनके उस जबरदस्त व्यक्तिगत त्याग को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज मैंने अपने प्राण निकालकर आपको सौंप दिए हैं। चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां राजकुमार अपनी पहली असली चुनौती का सामना करते हैं। यात्रा के दौरान वो एक भयानक शापित जंगल में पहुंचे जिसे ताटका वन के नाम से जाना जाता था।
ये घटना राम की पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसमें एक नैतिक संघर्ष था और उसका तुरंत समाधान भी। राम ने पहले तो अबला समझकर उसे मारने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही गुरु की आज्ञा मिली, एक ही बाण में उसका अंत कर दिया। और शक्ति के इस प्रदर्शन के बाद विश्वामित्र के मन में जो थोड़ा बहुत अगर कोई संदेह बचा भी था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। पहले शायद वो 50-50% में थे, लेकिन अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि राम स्वयं भगवान हैं। इस पहली परीक्षा का इनाम भी तुरंत मिला। राम की दिव्य शक्तियों में जबरदस्त इजाफा हुआ और फिर उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को हराकर यज्ञ की रक्षा की, जिससे उनका असली मिशन भी पूरा हुआ। और अंत में ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो हमें बार बार इसके भावनात्मक सार की याद दिलाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक पिता का बलिदान आखिर कितना गहरा हो सकता है।